जॉर्की कोई साधारण एलियन नहीं था। उसका गोल, नर्म शरीर, जिलेटिन की तरह हिलने वाली एंटीना और चमचमाती सिल्वर स्पेस सूट उसे ग्रह ब्लिप ब्लॉप का गौरव बनाते थे। जॉर्की का पसंदीदा शौक था अज्ञात ग्रहों की खोज करना, और इस शौक ने उसे गैलेक्सी का सबसे प्यारा खोजकर्ता का उपनाम दिलाया था। एक दिन जॉर्की एक ऐसे ग्रह पर उतरा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। आसमान गुलाबी और नारंगी रंग में घुला हुआ था और जमीन अजीबोगरीब पौधों से ढकी हुई थी, जो सांझ की रोशनी में धीरे धीरे चमक रहे थे। ऊंचे घुमावदार पेड़ इस तरह झूम रहे थे जैसे कोई अदृश्य संगीत सुन रहे हों, और आसपास की चट्टानें इस तरह चमक रही थीं जैसे वे जीवित हों। जॉर्की की एंटीना उत्साह से कांपने लगी जब वह अपने अंतरिक्ष यान ब्लिप एक्सप्लोरर से बाहर निकला। अपनी 3 उंगलियों वाले हाथ में उसने अपना भरोसेमंद उपकरण प्लाज्मेटिक स्कैनर 3000 पकड़ रखा था। डिवाइस खुशी से बीप कर रहा था, हवा और मिट्टी का विश्लेषण करते हुए। जॉर्की ने कहा। उसकी आवाज जिज्ञासा और खुशी से भरी हुई थी। इस ग्रह में 42% स्पार्कल गैस और 58% फनोनियम है। खोजबीन के लिए बिल्कुल सही। चलते चलते जॉर्की एक फूलों के झुरमुट तक पहुंचा, जो छूने पर चमकीले कणों के बादल छोड़ रहे थे। वह हंस पड़ा। उसकी एंटीना झूमने लगी और उसने हर फूल को धीरे धीरे छुआ, जिससे चारों ओर चमकीले बादल फैल गए। अचानक एक छोटा प्राणी एक चमकदार चट्टान के पीछे से झांकता दिखा। वह किसी खरगोश और जेलीफिश के बीच का मिश्रण लग रहा था। बड़ी बड़ी गोल आंखें और ऐसा शरीर जो साबुन के बुलबुले की तरह चमक रहा था। नमस्ते छोटे दोस्त, जॉर्की ने कहा, घुटनों के बल झुकते हुए। प्राणी ने जवाब में चहकते हुए जॉर्की के पास तैर कर आ गया। स्कैनर फिर बीप करने लगा और उसने प्राणी की पहचान फ्लॉफल के रूप में की, जो अपनी चंचलता के लिए प्रसिद्ध प्रजाति थी। जॉर्की मुस्कुराया। क्या तुम मेरे साथ खोजबीन करना चाहोगे? फ्लॉफल फिर से चहका और हवा में घूमने लगा। दोनों ने मिलकर एलियन जंगल की गहराइयों में अद्भुत खोज की। एक तरल रोशनी की नदी, उछलने वाले मशरूमों का मैदान और एक गुफा जिसमें क्रिस्टल थे जो छूने पर गाते थे। घंटों बीत गए और सूरज डूबने लगा, जिससे जीवंत परिदृश्य पर लंबे साए पड़ने लगे। जॉर्की और उसका नया दोस्त एक चमकदार चट्टान पर बैठे जुड़वां चंद्रमाओं को उगते हुए देख रहे थे। यह ग्रह अद्भुत है, जॉर्की ने कहा, फ्लॉफल को धीरे से थपथपाते हुए। लेकिन यह तुम्हारे जैसे दोस्त के साथ और भी अच्छा है, फ्लॉफल ने सहमति में चहकते हुए जवाब दिया। उसकी आंखें छोटे सितारों की तरह चमक रही थीं। जॉर्की जानता था कि उसे जल्द ही यहाँ से जाना होगा, लेकिन उसे यह भी पता था कि यह विदाई नहीं है। वह ग्रह को अपने स्टार मैप पर चिह्नित करेगा और एक दिन फिर लौटेगा, अपने नए दोस्त से मिलने और इस जादुई दुनिया का और अधिक अन्वेषण करने। जैसे ही ब्लिप एक्सप्लोरर ने उड़ान भरी, फ्लॉफल ने अपनी जेलीफिश जैसी टांगों को हिलाते हुए चमकदार रोशनी से आसमान को रोशन कर दिया। जॉर्की ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी एंटीना खुशी से कांप रही थी और वह सितारों के बीच अपने अगले रोमांच के लिए तैयार था।